नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे महाराष्ट्र में जो 21 मई को चुनाव होने जा रहे हैं उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट भी है, और फैक्ट तो क्या है, एक अपडेट है, आपको अपडेट करवाना है, उससे रिलेटेड एक हमारे पास फैक्ट है। देखते हैं महाराष्ट्र में जो 21 मई को चुनाव हो रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कौन सा मामला इसके अंदर धीरे धीरे उजागर होने का प्रयास कर रहा है, उसी को हम इस सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, महाराष्ट्र में चुनाव 21 मई को होंगे। देखिए, ये 21 मई को चुनाव होने हैं। आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, ये विधान परिषद के चुनाव है। क्लियर? विधान परिषद के चुनाव होंगे। आप इसको कह सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, थोड़ी सी बात को जानने का प्रयास करना। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये महाराष्ट्र है, इसकी जो राजधानी है मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं। इसके जो सीएम है ये है उद्धव ठाकरे। मैं अभी महाराष्ट्र की डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके राजनीतिक पक्ष को ले रहा हूँ एक बार, क्योंकि वर्तमान में यही चर्चा में है। देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे हैं ये विधानमंडल के सदस्य नहीं है। विधानमंडल को बोलते हैं लेजिस्लेटर। विधानमंडल के सदस्य ये नहीं है, विधानमंडल के सदस्य नहीं है। अब बात आती है विधानमंडल क्या है। बेसिकली विधानमंडल में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक राज्यपाल। लेकिन यदि हम सदनों की बात करें तो इस विधानमंडल को हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और एक विधान परिषद, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। हालांकि तीसरे अंग के रूप में देखें तो हम राज्यपाल को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, विधानसभा है, विधान परिषद है, और ये उद्धव ठाकरे हैं सीएम। लेकिन इनके साथ एक बात जुड़ी हुई है कि ये विधानमंडल के सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री है। देखो दोस्तों, संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन इसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता स्वीकार करनी होती है 6 महीने के अंदर। अब आप देखिए, ये सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन इन्हें दोनों सदनों में से एक सदन की सदस्यता स्वीकार करनी होगी। और ये वैसे 3 मई तक था, लेकिन 3 मई को आप जानते हो कि कोविड-19 के कारण ये चुनाव स्थगित हो गए। इस कारण से इसको अब बाद में ये 21 मई की ये घोषणा की गई है। अब यहाँ क्या है, जैसे उद्धव ठाकरे हैं, इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता स्वीकार करनी होगी। एक सदन की सदस्यता स्वीकार करनी होगी तो विधानसभा के तो चुनाव हो नहीं रहे, लेकिन विधान परिषद के प्रस्तावित थे 3 मई को, तो 3 मई को तो हुए नहीं। उसको जो आगे पोस्टपोन किया गया वो है 21 मई। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये 21 मई को जो चुनाव है ये विधान परिषद के होंगे और इसमें उद्धव ठाकरे खड़े होंगे। क्लियर? ये है इसका बैकग्राउंड। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे विधान परिषद है, विधान परिषद आपने कहा जी अभी दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात है। ये जो विधान परिषद है, यहाँ पर कुछ बातें और क्लियर हो जाती है। जैसे मान लीजिए
विधान परिषद के चुनाव हुए और उद्धव ठाकरे जी नहीं चुने गए, मान लीजिए नहीं चुने गए, तो उनके पास एक रास्ता और बचता है। वो रास्ता ये बचता है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है ये। अब 1/6 सदस्यों को जो मनोनीत करता है ये किस क्षेत्र के होते हैं ये ध्यान रखना। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। क्लियर? यहां पर राज्यपाल उन्हें मनोनीत कर सकता है, लेकिन कैसे करे, इस क्षेत्र में किससे बिलोंग करते हैं। वैसे तो दोस्तों विज्ञान क्षेत्र में तो कोई उनका है नहीं, साहित्य भी नहीं है, समाज सेवा ये कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन इस दृष्टि से इन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दें ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। सहकारिता आंदोलन ये भी नहीं है। कला के क्षेत्र में इनके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये कार्टून बनाते हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मामला विवादों की तरफ जाएगा। खैर जो भी है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ये विधान परिषद के चुनाव होंगे और इस विधान परिषद के चुनाव में यदि वो हारते हैं तो उनका दूसरा रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। अब मैं आपके आता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन कैसे बनेगा? राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को। क्लियर? राज्यपाल विधान परिषद में जो सदस्यों को मनोनीत करता है उनका संबंध किस क्षेत्र से होता है? ध्यान रखना, इन 5 क्षेत्रों से ही होता है, इसके अलावा कोई क्षेत्र नहीं होता है। और इसी संदर्भ में यदि मैं राज्यसभा को जोड़कर देखूं तो उसमें केवल ये 4 क्षेत्र होते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कुछ बातें और ऐड करनी हैं, जैसे ये जो महाराष्ट्र है इसके डिप्टी सीएम जो है ये अजीत पवार है। और एक चीज ध्यान रखना, विधान परिषद के सदस्य जो हैं इसमें 78 होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 78, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। लगे हाथों ये भी बता देता हूं, विधानसभा में 288 हैं, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 है। अब देखिए, यदि हम विधान परिषद के बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है। मैं इसके थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक तो ये जो विधान परिषद है ये विधानमंडल का उच्च व स्थायी सदन होता है। उच्च व स्थायी सदन मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 168 जो है, देखिए आर्टिकल 168 में यह बताया गया है कि आप ध्यान से सुनते जाना, आप चाहो तो बाद में अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। आर्टिकल 168 में यह बताया गया है कि राज्य में एक विधानमंडल होगा, राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होगा।
क्लियर, ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ विधान परिषद के बारे में एक बात कही गई है कि विधान परिषद का गठन राज्य की मर्जी से होगा। इसी कारण से आपको बता दें कि वर्तमान में जो विधान परिषद है, वर्तमान में भारत के राज्य जिनमें विधान परिषद है, सभी में नहीं है। ये है यूपी है, महाराष्ट्र है, ये तो कर ही चुके हैं अभी, कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यहाँ है, जम्मू कश्मीर में पहले थी लेकिन अब नहीं है, इस कारण से ये 6 हो गई है, पहले 7 थी। इसी तरीके से एक आर्टिकल और बताऊं आपको मैं, आर्टिकल 169। इसमें ये बताया गया है, मैं पहले बता देता हूं, इसमें ये बताया गया है कि विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है और समाप्त कैसे किया जाता है। इसमें लिख दीजिए, विधान परिषद के गठन और समाप्ति के बारे में बताया गया है। बताया गया, अब यहां मेरी बात को ध्यान से समझना, समाप्ति के बारे में बताया गया है। इस समाप्ति को अंडरलाइन कर दीजिए आप। समाप्ति का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, अब इसमें कोई सदस्य आएगा नहीं। क्लियर। और भंग का मतलब ये होता है चुनाव दोबारा होंगे, नए सदस्य आएंगे। भंग का मतलब ये होता है। तो ध्यान रखना, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर। स्थायी सदन है, ये भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा जैसे भंग होती है वैसे भंग नहीं कर सकते, हम डिसोल्व बोलते हैं इसको, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ये दोनों शब्द अलग अलग है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, RAS 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस सदन को समाप्त किया जा सकता है। आप चाहो तो साथ साथ लिखते जाना, निम्न में से किस सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन थे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है। क्लियर। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए थोड़ी सी बात और कर देता हूं मैं। ये जो सदस्य हैं, इनकी जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष और अधिकतम आयु जो होती है ये अनिश्चित होती है। आप कह सकते हो संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्लियर। और इनका जो कार्यकाल होता है ये कई बार पूछा जाता है, 6 वर्ष, 6 साल इनका कार्यकाल होता है। लेकिन इनके बारे में ये बात होती है कि 2 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है। एक लाइन लिख दीजिए, 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। तो इससे भी ये क्लियर होता है कि इसमें जो सदस्य होते हैं ये रिटायर होते हैं, इन्हें हटाया नहीं जाता है, भंग नहीं होते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इनको जो शपथ है
ये राज्यपाल दिलाता है, और ये जो त्याग पत्र है ये भी राज्यपाल दिलाता है। क्लियर? तो ये बेसिक जानकारी थी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं विधान परिषद के चुनाव कैसे होते हैं। यहां से क्वेश्चन उठता है। देखिए, ये जो विधान परिषद के जो चुनाव है ये 4 निर्वाचक मंडल के द्वारा होते हैं। निर्वाचक मंडल को कहते हैं इलेक्शन कॉलेजियम बोलते हैं। और इनकी जो पद्धति होती है, भाई किस पद्धति से चुनाव होता है, ये होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे किसी को चुनते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। एक होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अप्रत्यक्ष होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, एक तो वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है, वरीयता देखी जाती है, प्लस इसमें क्या है, कुछ वैलिड वोट भी होते हैं। जैसे भाई इतने प्रतिशत मत तो आपको प्राप्त करने ही होंगे, तब उसका चुनाव होता है। ये क्लियर? तो कभी बाद में चर्चा करेंगे, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है ये। हालांकि जो मैं क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने इसके बारे में पूरा बताया था, तो उसको वहाँ देख लीजिए। तो एक बार आप ये जो बच्चे अभी देख रहे हैं, ये सिर्फ इतना जान लीजिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और सिंपल वे में देखें तो वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है। बस इतना आपके लिए एक बार के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है ये। अब देखिए, ये जो चुनाव होता है 4 निर्वाचक मंडल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 4 निर्वाचक मंडल कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है स्वायत्तशासी संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। स्वायत्तशासी संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, इंग्लिश में आप लिख देना इसको कि स्वायत्तशासी संस्थाएं जो होती है इनको बोलते हैं ऑटोनोमिक बॉडी। ऑटोनोमिक बॉडी बोलते हैं। ऑटोनोमिक बॉडी कौन सी होती है? जैसे नगर पालिका होगी, नगर परिषद होगी, नगर निगम होगी, ये ऑटोनोमिक बॉडी होती है। क्लियर? ऑटोनोमिक बॉडी, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ ऑटोनोमिक बॉडी। क्लियर? विधानसभा सदस्यों का निर्वाचक मंडल, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचक मंडल, इलेक्शन कॉलेजियम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर। और तीसरा होता है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, टीचर्स का। और ये ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होते हैं इनका निर्वाचक मंडल। इनका निर्वाचक मंडल होता है। क्लियर? अब देखिए, ग्रेजुएट, ये 4 निर्वाचक मंडल हो गए। और इन 4 निर्वाचक मंडल काम क्या है, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने। ये चुनाव करते हैं, ध्यान रखना, इनमें से चुने नहीं जाएंगे। आप कहीं ये कह दो कि अध्यापक चुने जाएंगे या ग्रेजुएट स्टूडेंट चुने जाएंगे जो कि 3 साल पुराने हैं वो चुने जाएंगे, या विधानसभा सदस्य चुने जाएंगे, या इनमें से कोई चुना जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चुनेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ आपकी कन्फ्यूजिंग आ सकती है। ये तो वोटिंग कराएंगे, चुनाव करवाएंगे। ये चुनाव करवाएंगे, नाम देखो, निर्वाचक मंडल, ये चुनाव करवाएंगे। समझ में आई मेरी बात सारी? अब देखिए, ये चुनाव करवाएंगे, तो अब क्वेश्चन उठता है,
ये किनका चुनाव करवाएंगे? ठीक है, ये उनका चुनाव करवाएंगे जिनकी 4 योग्यताएं पूरी होती है। कौन सी योग्यताएं? जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर? अब मैं भी हूं। न्यूनतम आयु मेन यही होती है 30 वर्ष, अभी मैंने बताई थी। अधिकतम आयु संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अब खड़े होने को तो कोई भी हो जाए, लेकिन यहां से अपने को, मेरे, अब जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हो जाऊं तो कौन जानता है मेरे को? तो पर्टिकुलरली क्या होते हैं, ये सरकार के ही व्यक्ति होते हैं या सरकार के द्वारा ही खड़े किए जाते हैं। क्लियर? तो जैसे उद्धव ठाकरे है, ध्यान से समझना, उद्धव ठाकरे है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? क्लियर? उद्धव ठाकरे को इनमें से ये चुनेंगे। समझ में आई मेरी बात सारी? अब इनमें भी सीटों का बंटवारा किया गया। जैसे ये जो निर्वाचक मंडल है, मैं एक पूरा लिख देता हूं, ये विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये चुनाव करेंगे। कौन खड़े होंगे वो मैंने आपको योग्यता वाले बता दिए। ये जो है ये भी 1/3 करते हैं। भाई इनके लिए कहूं तो ये विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। मैंने जानबूझकर शॉर्ट में लिख दिया। ये जो है 1/12 और ये भी 1/12। अब ये जो टोटल है, यदि हम कहें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इनको कहें तो ये हो जाते हैं 5/6 सदस्य। तो 5/6 सदस्य तो क्या हो गए? निर्वाचित हो गए, इलेक्टेड हो गए। तो विधान परिषद के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? एक ये क्वेश्चन आया है। विधान परिषद के, ध्यान से सुना मेरी बात को, विधान परिषद के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 5/6। क्लियर? बच कितने गए? 1/6। ये जो 1/6 है ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अभी मैंने थोड़ी देर में बताया था कि 5 क्षेत्रों से ये आते हैं। तो ये टोटल हो गए पूरे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां से ये आया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके और बताता हूं जो आपके आया हुआ है। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मेरी सारी बात समझ जाओगे आप। इस क्वेश्चन को देखना। विधान परिषद के, क्वेश्चन है ये, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव, विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा करवाया जाता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा करवाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा? 1/3 सदस्यों। क्लियर? अब मेरी बात क्लियर होगी। ना क्लियर हुई तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको थोड़ा दोबारा देख लेना। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, विधान परिषद में एक दो बातें और ऐड कर लेना कि विधान परिषद में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, जो विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। क्लियर? आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं एक फैक्ट की। ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हमने थोड़े टाइम पहले एक बात पढ़ी थी, लगभग कोई 5 दिन हुए होंगे या 10 दिन हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हमने एक बात पढ़ी थी कि फेसबुक ने जियो के साथ हिस्सेदारी की है 9.99। क्लियर? ये बात की थी अपने। अब उसमें आपको अपडेट करना है। अपडेट ये करना है कि एक अमेरिकी कंपनी है सिल्वर लेक, उसने भी फेसबुक में हिस्सेदारी की है। उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जो मैंने
फेसबुक जियो एग्रीमेंट जो मैंने आपको करवाया था, या फेसबुक जियो पार्टनरशिप नाम है उसका, उसमें जाके उसको ऐड करना है। क्लियर, ध्यान रखना, ये एडिंग का काम आप करोगे, नहीं करोगे तो ये फिर बाद में इधर उधर हो जाएगा। आइए, सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में 5,655 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की, पार्टनरशिप, निवेश भी कह सकते हो, निवेश किया इतना। और ये जो निवेश है परसेंटेज में देखें तो 1.55% की हिस्सेदारी है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करा दूं, हमने बात की थी कि फेसबुक की हिस्सेदारी इसमें कितनी है। ,99%, ये ध्यान रखना। ये दो बातें हमने कर ली, ये अपडेट है नया। क्लियर। अब देखिए सिल्वर लेक क्या है। ये है अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है, अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो फाइनेंशियल बैंकिंग प्रोवाइड करती है। क्लियर, ये ध्यान रखना। आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है ये। क्लियर। अब देखिए इसकी और बातें हम करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 में, और इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक, जेम्स डेविडसन और डेविड रॉब्स, और इसका जो हेड ऑफिस है ये है कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है ये है। तो थोड़ा आप इसको अपडेट कर लें, जो मैंने आपको फेसबुक जियो पार्टनरशिप कराई थी उसमें आप ये ऐड कर लें। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव जो कि 21 मई को प्रस्तावित है उसको दायरे में रखकर हमने विधान परिषद को जानने का प्रयास किया। विधान परिषद के जो चुनाव है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जैसे कार्यकाल वगैरह हो गया, सदस्यों की न्यूनतम आयु होगी, ये पूछ लिए जाते हैं। कौन से राज्य में विधान परिषद है, कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको मैंने बेसिकली एक रूपरेखा के तहत आपको बताने का प्रयास किया है। हालांकि इसकी काफ़ी डिटेल होती है, जो क्लास के स्टूडेंट जानते हैं कि इनको वहाँ पर हम करते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने पूरा समेटने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने एक अपडेट किया है, थोड़े टाइम पहले फेसबुक और जियो में जो पार्टनरशिप हुई थी उसी को आगे बढ़ावा देते हुए जो सिल्वर लेक अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने भी 1.55% की हिस्सेदारी की है। ये थोड़े परसेंटेज वगैरह ध्यान रख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। या इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो जियो, मुकेश अंबानी की जो जियो प्लेटफॉर्म है उसके साथ किन कंपनियों ने समझौता किया है, कौन सी कंपनी रिलेटेड है, नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस के बाद अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे इस टॉपिक को उन स्टूडेंट तक पहुँचाने का प्रयास करें
जो कि इस प्लेटफॉर्म से अनभिज्ञ है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।